व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बारगेन्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं होम ब्रूइंग और वाइन फर्मेंटिंग के बारे में। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल जो कुछ ही दिन पहले रिलीज़ हुआ था। और आज के वीडियो में हम मेजरली कवर करेंगे लीगल फॉर्मेलिटीज़, लीगैलिटीज़ और बाकी डिटेल्स जो आपको ध्यान में रखना है घर पे बियर, वाइन या अल्कोहल बनाते समय, क्या ये लीगल है। और इसी के साथ हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि आप कितना अल्कोहल परचेज़ कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं अपने घर पे लीगली। इसी के साथ शुरू होगा हमारा होम ब्रूइंग और वाइन फर्मेंटिंग का सीरीज़। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कमिंग अप। वेलकम बैक गाइस। जैसा कि आपको मालूम है, कोविड-19 या कि कोरोना आउटब्रेक की वजह से लॉकडाउन चालू है, पर रिसेंटली ही अल्कोहल स्टोर्स खुले और अल्कोहल डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कई स्टेट्स में अल्कोहल के प्राइस 70-75% तक हाइक कर दिए गए हैं और शॉप्स के बाहर भीड़ भी बहुत ज़्यादा लग रही है, जो कि बहुत अनसेफ है। और इसी के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल निकला जिसमें होम ब्रूइंग के बारे में लिखा गया था कि मुंबई के लोगों ने होम ब्रूइंग और वाइन फर्मेंटिंग अपनाना स्टार्ट कर दिया है। पर इस आर्टिकल में ये भी मेंशन किया गया है कि ये इल्लीगल है और लोग अपना आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते हैं और डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं। तो देखते हैं कितनी गहराई है इसमें। एज़ पर द केरला अबकारी एक्ट, ब्रूइंग वाइन हैविंग अल्कोहल कंटेंट एट होम इज़ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 58 वाइल सेलिंग इट इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 55। पर एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग एक एक्साइज ऑफिसर ने कहा कि ये सर्कुलर उन लोगों को टारगेट करने के लिए नहीं है जो वाइन अपने लिए बना रहे हैं घर पे छोटे क्वांटिटीज़ में, बल्कि उनके लिए है जो कि सोशल मीडिया में इसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 7th शेड्यूल के अंडर सेल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल स्टेट के लॉज के अंडर आता है। इसी कारण हर स्टेट के अल्कोहल सेल और प्रोडक्शन के अलग अलग ही रूल्स हैं। तो चलिए इस टॉपिक को कवर करते हैं और देखते हैं कि हर स्टेट में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। वैसे तो लॉ में किसी भी होम ब्रूइंग या फर्मेंटिंग के बारे में कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, बट हाँ, डिस्टिलेशन के बाद हार्ड लिकर बनाने के बारे में एक क्लियर लॉ है कि वो इल्लीगल है। आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं कि होम डिस्टिलेशन, जिसे मून शाइनिंग भी कहा जाता है, इंडिया में टोटली इल्लीगल है, जिसका मतलब है कि विस्की, वोडका, रम जैसे हार्ड लिकर्स का मैन्युफैक्चर करना घर पे टोटली इल्लीगल है। पर्सनल यूज़ के लिए ब्रूइंग ऑफ वाइन एंड बियर इंडिया में लीगल है, केवल ड्राई स्टेट्स को छोड़ के। पर डिस्टिलेशन इल्लीगल है क्योंकि इसमें मेथनॉल पॉइजनिंग का काफ़ी डर रहता है। बट ये सोनली पर्सनल यूज़ के लिए है और आप इसको सेल नहीं कर सकते हैं। इन जनरल आप 50 लीटर से ज़्यादा वाइन या बियर बना के स्टोर नहीं कर सकते हैं और स्टोरिंग आपको काफ़ी सेफली करना पड़ेगा ताकि आपका ब्रू पॉइजनस ना हो जाए। अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या किसी स्टेट ने होम ब्रूइंग को बैन किया है। तो हाँ, जो भी ड्राई स्टेट है वहाँ पे और होली रिलीजियस डिस्ट्रिक्ट्स में ये बैंड है। कुछ डिटेल आप ऊपर आर्टिकल्स में पढ़ सकते हैं, स्टेट के नेम उसमें मैंशनड है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि परमिसिबल लिमिट, कि आप कितना अल्कोहल वाइन या बियर बनाकर अपने घर पे रख सकते हैं। तो इसके लिए स्टेट वाइज अलग अलग लिमिट्स हैं जो कि ऊपर मेंशन्ड है क्लियरली। और ये केवल आपके होम ब्रूड बियर या वाइन पे लागू नहीं होता है। अगर आप मार्केट से भी परचेज़ करेंगे, आप कितने बॉटल्स एक बार में अपने घर पे रख सकते हैं, इसके डिटेल्स स्टेट वाइज ऊपर दिए गए हैं। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसका डिटेल हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। और मेजर स्टेट्स का डिटेल ऊपर मेंशन्ड है। तो गाइज, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपना वैल्यूबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह के और वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। और अगर आपके कोई क्वेरीज या डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं। हैंडल हमारा स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, आप हमें वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं या फिर आप अगर कमेंट्स में अपने डाउट्स के बारे पूछेंगे तो हम उसको कवर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे अपने अगले वीडियो में।
Until then guys, bye bye. यार भाई मेरे वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए यार। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार।